नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज एक बार फिर से बात जिस तरीके से देश की खिलाड़ियां यौन शोषण के मामले को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं और अब ये मांग का समर्थन, चाहे वो खाप पंचायत की बात करें या फिर किसानों की बात करें या महिला संगठनों की बात करें, हर एक व्यक्ति अब समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विवाद में खाप पंचायत की धमक से पहलवानों के न्याय की लड़ाई जोर पकड़ चुकी है और पूरे दिन खाप पंचायतें हुई और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग होती रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से पहलवानों ने कई दिन तक धरना प्रदर्शन किया और उसमें सियासी दलों की एंट्री होती रही। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के गांव सोरम में अंतर्राष्ट्रीय सर्व खाप पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व खाप के चौधरी पंचायत में पहुंचे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर खाप पंचायत की चौधरियों ने पहलवानों के न्याय की लड़ाई को समर्थन देते हुए कहा है कि जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक खाप चौधरी उन्हें समर्थन में देते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि पंचायत में निर्णय लिया जाएगा, जो निर्णय सर्व खाप चौधरी मिलकर लेंगे वही निर्णय सभी के लिए मान्य होगा। क्योंकि अगर देखा जाए, पश्चिमी यूपी की 28 खापों के मुखिया यहां पर पहुंचे हुए हैं पहलवानों के समर्थन में, बारी बारी से मंच से भाषण देते हुए और पूर्ण रूप से समर्थन में हैं। पंचायत होने जा रही है, तो किस तरीके की व्यवस्था रहेंगे और क्या क्या फैसले आज लिए जाएंगे? नहीं, फैसले तो जो खाप चौधरी है वही लेंगे, जो जिम्मेदार है हमने बुला रखे। हाँ, ये हरियाणा के भी है, यूपी के भी, उत्तराखंड के भी है, पंजाब के भी, तो इसमें आम पब्लिक को ज्यादा बुलाने रखे। मेन मुद्दा पहलवान है या कुछ और मुद्दा है? नहीं, और क्या मुद्दा तो यही है। जो परसों के हालात थे, हमने पता नहीं किस तरह का वो कवर करा। शादी कैसे चलेगा? क्या कहा था कि ठेकेदार खाप चौधरी? नहीं, तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सभी हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, तो काफी आ रहे। ठीक है सब दिखाई दे रहा, खाप पंचायत की आगवानी की जा रही है, उसमें भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी, समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी, ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से चुनावी रैली थोड़ा ही है। आज तो दिल्ली में चल रहे पहलवानों के समर्थन में अब खाप चौधरी उतर चुके हैं, जिसको लेकर आज मुजफ्फरनगर के गांव सोरम में एक खाप चौधरियों की एक बैठक की गई है, जहां पर लगातार यहां पर सभी खाप चौधरी पहुंच रहे हैं और यहां पर भीड़ का सिलसिला भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाप चौधरी बैठे हैं, सभी यहाँ पर जो है उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं और आप इधर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों का जो है आना शुरू हो चुका है। सभी जो है पहलवानों के समर्थन में लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी खाप चौधरी यहाँ पर पहुंचकर जो है पहलवानों को जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर काफी खाप चौधरी बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आज किस तरह को लेकर पंचायत की गई है। सर, क्या नाम है सर आपका? चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 खाप। अच्छा सर, आज पंचायत की गई है, क्या उद्देश्य पंचायत का है और क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, जिस तरह के 28 तारीख की घटना, हमारी बहन बेटियों को घसीटा गया, जो देश का गौरव है उनको घसीटा गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। एक तरफ आपराधिक व्यक्ति जो पिछले 40 दिन से सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही है, जिसके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं और उसके खिलाफ एफआईआर करने में 6 दिन लग गए। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी, लेकिन इन बच्चियों के खिलाफ 6 घंटे भी नहीं लगे सरकार को मुकदमे दर्ज करने में। हमारी सीधी मांग है कि इनके जो जितने मुकदमे इनके ऊपर बने वो तुरंत खारिज किए जाए और ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो आपको बता दें कि अब खाप पंचायत में सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा वही
सर्वमान्य होगा और इस फैसले का इंतजार सभी को है। वहीं फतेहाबाद में पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए अब गांव में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद पहलवानों के इंसाफ की लड़ाई अब गांव तक पहुंच चुकी है। फतेहाबाद जिले के गांव ठाड़ी, भोजराज, सांचला में महिलाओं ने पुरुषों के साथ पहलवानों के लिए न्याय की आवाज उठाई है और गांव ठाड़ी, भोजराज के मेन चौक में भारी संख्या में महिला और पुरुष इकट्ठा हुए सरकार से जल्द न्याय की मांग की है। लड़की खेलने के लिए गई थी, उनके लिए कराया। अच्छा, जो हमारी बेटी जंतर मंतर पर बैठी थी, जंतर मंतर पर बैठे, उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके लिए अन्याय दुआएंगे और अन्याय नहीं मिलेगा तो ये हथियार भी उठाए रखेंगे। ये हमारा हथियार है। ये जो 28 तारीख में हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की थी, उसके विरोध में ये महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। डाणी बोजरा, डाणी सांचला सभी ग्रामवासियों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन इसलिए किया है, अगर बहन बेटियों की इज्जत पर बात आई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली एक नाबालिग सहित पहलवान बेटियां न्याय की मांग को लेकर बीजेपी सरकार की ज्यादतियों का शिकार हो रही हैं, जबकि महिला पहलवानों का यौन शोषण करने के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला पहलवानों के समर्थन में और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त फतेहाबाद को मांग पत्र सौंपकर पहलवानों को इंसाफ दिलवाने और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया गया। केंद्र सरकार जनवरी में आरोपी सांसद के खिलाफ जांच कराने और आवश्यक कदम उठाने के लिए खिलाड़ियों के किए गए अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है और ऐसे में खिलाड़ियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। केस दर्ज करने के बाद से दिल्ली पुलिस अब अपने पांव खींच रही है और जांच और अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाया गया है। किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर है आज पूरे देश के अंदर हमारी जो पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनका यौन शोषण करने वाला बलात्कारी गुंडा भारतभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पूरे देश के अंदर मांग पत्र दिए गए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम और भारतभूषण शरण सिंह का पुतला फूंक के आज हमें विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह आज बड़ा दुर्भाग्य इस बात का कि देश के लिए का नाम रोशन करने वाली, मेडल लाने वाली वो बेटियां आज दर दर की ठोकरें खा रही है और जो अपराधी है जिन्होंने लड़कियों का यौन शोषण किया है वो आज सरेआम न केवल उसमें खुला घूम रहे हैं बल्कि धमकी दे रहे हैं और चीटिंग कर रहे हैं। आगरा की बात की जाए तो यहां पर भी पहलवानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 5 दिन बाद पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर किसान होगा। केंद्र सरकार के एक बड़े बाहुबली सांसद द्वारा उसका यौन शोषण जो राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ किया गया, इसको धरना प्रदर्शन पर हमारी जो बहन बेटियां बैठी हुई जंतर मंतर पर, जहां देश की जो संसद का जो उद्घाटन हो रहा था, मात्र 100 मीटर की दूरी पर बैठी हुई उनको किस स्तर से उन्हें खदेड़ा गया, उनको पकड़ करके बाहर खींच दिया गया और जंतर मंतर से हटा दिया गया। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। हम लोग आज के जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आए हैं। हमने ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय को, महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को, और स्पष्ट तौर से कह दिया गया है कि 5 दिन का समय दिया गया है। ये 5 दिन के बाद उसमें 3 दिन तो निकल गए, मात्र 2 दिन और रह गए हैं। ये 2 दिन बाद भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो इसका खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो देश के कोने कोने से इन महिला पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। खाप पंचायत के बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या कुछ कहना रहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है।
आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है, कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। कमेटी और खाप पंचायत और जो जिम्मेदार लोग हैं, सभ्य व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं, और जो भी फैसला होगा उसको सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले, और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ, तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, कुरुक्षेत्र में फैसला ले जाने की बात कह रही है, कल को पंचायत है, अभी बिल्कुल पंचायत है, कुरुक्षेत्र में भी है, और जगह भी हो सकती है, तो सबका निर्णय इकट्ठा होकर भी फैसला आ सकता है, उनकी भी सलाह लेंगे। और अभी बड़ी पंचायतें नहीं बुलवा रहे हैं। 5 दिन का समय है। 5 दिन का समय है, 5 दिन के समय के बाद में जरूर पूरा निर्णय बताएंगे। हम अभी सलाह कर लें। चलो सरकार नहीं बोल रही ना, वो तो बोल रहा है, वो उसको बोलने की आजादी दे रखी है ना भाई। क्या जिसपे सुप्रीम कोर्ट से पास्को जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हो और उसको बोलने की आजादी देश में हो। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान और साथ ही महिला पहलवानों के आरोप, और लगातार 40 दिन बीत जाने के बाद भी और एक ही स्वर में, एक ही आवाज में, एक ही मांग कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बावजूद इसके गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लगातार जो दिल्ली पुलिस की दलील सामने आती है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सवाल यह है कि इतने लंबे अरसे से यौन शोषण के मामले को लेकर लगातार ये बात उठाई जा रही है, नार्को टेस्ट की बात होती है और सबूत देने तक की बात हो जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ में ऐसे सबूत नहीं लगते कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सके। दिल्ली पुलिस की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरेराह एक साक्षी की हत्या कर दी जाती है और एक साक्षी जंतर मंतर में अपने न्याय की लड़ाई को लड़ रही होती है। 40 दिन का वक्त बीत जाता है और अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। पर्याप्त सबूत नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जा सके। अब ये आंदोलन, ये मांग एक बड़ा रूप अख्तियार कर चुका है। देखा जाए आज जिस तरीके से खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है, महिला संगठनों का समर्थन मिल रहा है, किसान संगठन का समर्थन मिल रहा है, और पश्चिमी यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहां पर खाप पंचायतों के डिसीजन की जो अहमियत है, एक लंबा इतिहास भी रहा है यहां का। चाहे हम 1857 का जिक्र कर लें, एक लंबे समय से यहां पर खाप पंचायतों के द्वारा जो फैसला लिया जाता रहा है वो ऐतिहासिक रहा है। और एक बार फिर से एक ऐसा मुद्दा यहां खाप पंचायत जिसको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा, ये इस बात पर सभी को उम्मीदें भी हैं, आस भी है, क्योंकि अब क्या कुछ 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है और इस 5 दिन के अल्टीमेटम के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, और अगर नहीं आता है कोई फैसला तो आगे क्या रणनीति होगी,
क्या स्टेप होगा, इस पर भी सभी की निगाहें हैं और इस बात का इंतजार भी है बेसब्री से। और आज जनहित में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि देश के कोने कोने से बस एक ही आवाज उठ रही है और लगातार महिला पहलवानों का समर्थन हर एक, चाहे किसान की बात करें, चाहे नौजवान की बात करें, और अब खाप पंचायत का भरपूर समर्थन। तो अब फैसला और क्या संदेश एक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार जो आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, वो आरोपों को नकारते हुए, नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। ऋषिपाल जी हैं, किसान अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंचल यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल जय हिंद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ऋषिपाल जी आपके पास आते हैं, किसान अध्यक्ष हैं आप, क्योंकि जो किसान हैं उनका भी भरपूर समर्थन महिला पहलवानों को मिल रहा है। हरिद्वार में जब मेडल विसर्जित करने के लिए जा रहे थे तो आपके जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समझा बुझा कर किसी तरह उनको वापस लाए कि हमारा समर्थन है और जल्द ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। और उसी का नतीजा है मुझे लगता आज जिस तरीके से खाप पंचायत हो रही है। और सोरेन ये एक ऐतिहासिक जगह है ऐसे फैसलों को लेकर, इसको जो पूरा एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है इस मामले को लेकर, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, उम्मीद तो ये है कि आज देख रहे हो देश में क्या हाल हो रहा है, देश की हालात इन्होंने ऐसी कर दी है कि ये बेटियां जो बैठी हैं, 1 महीने से दिल्ली में बैठी हुई, हम भी उसको गए थे, बीच में समर्थन देकर आए थे। और आज ये खाप पंचायत है, पूरा देश, चाहे कोई भी है, ये एक बिरादरी का नहीं, पूरे देश का है आंदोलन। चाहे हम जाट है, यादव है, गुर्जर है, ठाकुर है, सभी को ये एक गलत हुआ है। ये सरकार के कान पर जू नहीं रह रही। किसान, आज मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अरेस्ट क्यों नहीं करती सरकार, कोई कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए। पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, पूरा देश चिंतित है बेटियों को लेकर के, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। आंदोलन तो पूरे देश में है, ये नहीं है कि यहाँ पूरे देश में किसान है, पहलवान है, नौजवान है, सब इन बेटियों के साथ है। ठीक है, हमारे साथ अनिल शर्मा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे अलीगढ़ से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, विश्व प्रताप सिंह, आपके पास आएंगे। विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं, अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? खाप पंचायतें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से आज राकेश टिकैत अलीगढ़ के टप्पल इंटरचेंज पे पहुंचे और वहां एक महापंचायत का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में जो है किसान मौजूद थे। सीधे तौर पे जो किसान है वो पहलवानों के समर्थन में उतरते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत का भी कहना है कि अगर पहलवानों के साथ में अन्याय होगा तो किसी तरीके से कोई भी चीज जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उन्होंने तमाम जो है दिल्ली पुलिस की सबूत मिटाने वाली बात को भी जो है सरकार को घेरते हुए तमाम आरोप लगाए कि सरकार है सत्ता में, जो चाहे वो कर सकती है, चाहे सबूत मिटाने की बात हो या कोई अन्य बात हो। तो जिस तरीके से जो है किसानों को लेके जिस तरीके से राकेश टिकैत जो है पहलवानों के समर्थन में आ गए, तो उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़ा आंदोलन होने की संभावना साफ तौर पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल, एक उम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि अब जब खाप पंचायत लगातार, जैसा कि सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब, राजस्थान, यूपी के जो खाप और चौधरी हैं यहाँ पर समर्थन के लिए पहुंचे हुए हैं। पश्चिमी यूपी के 28 खापों के मुखिया यहाँ पर, उनकी भी मौजूदगी है, लगातार समर्थन कर रहे हैं और अब फैसले का इंतजार है। आपके पास आएंगे चंचल यादव जी। अगर देखा जाए अब जिस तरीके से खाप पंचायतों का जो फैसला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि यहाँ से बेहद ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं,
1857 और उससे पहले की भी बात करें या उसके बाद कई सारे लड़ाइयों को लेकर इतने अहम फैसले यहां से निकलकर सामने आए हैं। तो अब यौन शोषण के मामले को लेकर महिला खिलाड़ी जो लगातार न्याय की मांग कर रही हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज एक बात है, चरितार्थ होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज यही हालत में भारतीय जनता पार्टी विवेकहीन हो चुकी है। इसका विवेक ही नहीं बचा। आप बताओ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक साक्षी जिसमें इनको पॉलिटिकल एंगल दिखता है उसके लिए तो ये तत्काल कार्रवाई होती है। वो भी वो जघन्य हत्या हुई थी, उसकी कार्रवाई होनी भी चाहिए और लड़कों को फांसी भी होनी चाहिए, उससे वो भी कम है। लेकिन जो दूसरी साक्षी है वो सामान्य साक्षी नहीं है। साक्षी ने हमें हिंदुस्तान का हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया था उसने, और इतना गौरव की अनुभूति होती है नाम लेकर के। मैं सच बताऊं, मुझे प्राउड फील होता है। और लेकिन आज वो साक्षी जब लोकतंत्र के मंदिर का हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, किसी से चंद कदम दूरी पर लोकतंत्र को रौदा जा रहा था, पैरों तले, पुलिस के पैरों तले रौदा जा रहा था। और किस तरीके से जो वीडियो पूरे दुनिया के लोगों ने देखा होगा, आज हिंदुस्तान में वही कहावत मैं एक बार फिर से कहना चाहता, कहावत नहीं है, जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। भैया ये म्यूट करा दीजिए, किसके हॉर्न बज रहे हैं। यही सामान्य बात जो है, आज मैं कह सकता हूं कि आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका जिद्दी स्वभाव है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे किसान भाई जब आंदोलन कर रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन चला कि 734 लोगों ने शहादत दी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी और बाद में वही काम किए, बाद में उन्होंने नहीं किया। लेकिन 734 लोगों को जान जाने के बाद तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी के चुनाव सामने आ गया था, तब जाकर के इन्होंने, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, तब जाकर के बैक फुटते हुए। मैं आपको एक और घटना याद दिलाता हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने तो लैंड एक्विजिशन बिल 2015 लेके आए। पूरे देश से किसानों ने, नौजवानों ने आवाज उठाई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंह की खानी पड़ी। प्रधानमंत्री उसमें भी मुंह की खाए थे। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में आप देखिए कि 2024 के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नासूर बन जाएगा और 2024 में आम जनता उखाड़ देखने जा रही है। विश्वजीत, आपके बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है, म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है जी। देखिए, आप देखिए, तो यही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जिद पर पकड़े बैठे हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मुझे तो वो बात याद आती है, न जाने इनके कान में झूठ क्यों नहीं रेंग रहे हैं। आप खुद सोचो कि जिस विनेश को बोलते हुए, विनेश फोगाट तुम मेरे परिवार की बेटी की तरह हो, ये आप कहते हैं, उसके बाद चंद कदम दूरी पे क्या उनको सुनाई नहीं देता? क्या उनके पास सारी बातें वजह क्या है? बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वजह क्या है, इस पर भी आएंगे। की बात है, आज मैं खुद बताऊं कि आज पूरे दुनिया में भारत के ऊपर लोग हंस रहे होंगे। जिन बेटियों ने ओलंपिक में मेडल लेके आए, आज उन बेटियों को न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है एक लोकतांत्रिक देश में। ये मजाक नहीं, तो क्या है मजाक? भारत, ये नया भारत है, ये अमृतकाल है कि विषकाल है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, चर्चा का रुख करें। इसी बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र से कमलाकांत जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। कमलाकांत जी, अपनी राय साझा कीजिए, स्वागत है आपका। कमलाकांत जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। कमलाकांत जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, देखिए, आप लोग हमेशा ये सब समाचार दिखाते हैं जी, ये पूरा एक साथ है, इसमें बोल रहा है, बता रहा है कि ब्रजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं। पूरा देश एक साथ लगा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब आप लोग चिल्लाते हैं, लेकिन कहाँ बचाते हैं आप लोग। हमारी जो जिम्मेदारी है कमलाकांत जी, वो हम बखूबी निभा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग एक लंबे अरसे से उठ रही है और खाप पंचायत का जिस तरीके से समर्थन है, जल्द ही कोई फैसला निकलकर सामने आएगा। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, थोड़ा सा सब्र और। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। चर्चा का रुख करते हैं, अनिल जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तो कांग्रेस प्रवक्ता अनिल जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आएंगे। आपने देखा होगा जब शुरुआत हुई
जंतर मंतर में जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, तो इसे कहा गया कि इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब खाप पंचायतों का समर्थन, किसानों का समर्थन, महिला संगठनों का समर्थन, नौजवानों का समर्थन और मुझे लगता है देश के कोने कोने से हर एक व्यक्ति का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब तो ये मुद्दा सामाजिक हो गया। सोनी जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार का रुख देखने को मिल रहा है, बेटियों के सम्मान में सारा देश एक तरफ खड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उस अपराधी के साथ है। जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जो प्रवक्ता है, नेता है, प्रतिनिधि हैं, वो ऐसे डिबेट से भाग खड़े होते हैं और आने में उनको शर्म आती है, क्योंकि उनका अंदर का जमीर अगर इस बात की गवाही देता है कि उन्हें जवाब देना चाहिए, बिल्कुल, और उन्हें इस बात पर अपनी शर्म है थोड़ी सी भी, इसलिए वो चैनल पर नहीं आते हैं कि उन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनके नेताओं की पगडंडी पर उनको चलना पड़ रहा है। जी। दूसरी बात, बेटियां जब सम्मान का प्रतीक लेकर आती हैं तो उनके सर पर हाथ रखा जाता है, उनके साथ फोटो खिंचाए जाते हैं, उनके साथ गौरव बनाया जाता है कि ये हमारी बेटियां हैं। लेकिन जब आज उन बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार दोहन उनका हो रहा है, जिस प्रकार शोषण उनका हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री, जितना उनकी तारीफ लोग करते हैं, मैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपमान मैं भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सत्यता है भाई, प्रधानमंत्री का अपना गौरव होता है, लेकिन आप जब वो सम्मान का प्रतीक लेकर आई, जब मेडल लेकर आई, तो उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। आपके निवास से, आपके कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर वो बेटियां अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही हैं। आपके कानों पर जू नहीं रहती, 2 कदम चलना आपको मुनासिब नहीं है। अनिल जी, आपने लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के भी बयान सुने होंगे। देखिए, ब्रजभूषण सिंह बेशर्म व्यक्ति है जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाने पर मुझ पर केस कर दिया जाए, मुझे डर नहीं है इस बात का। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस प्रकार से उन्हें संरक्षण प्राप्त है सरकार का, सत्ता का, वो खुलेआम एक अपराधी के तौर पर घूम रही है। कहा बुलडोजर की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार से, आखिर बेटियों को न्याय क्यों नहीं? सारा देश जब एक हो रहा है, किसान एक हो रहा है, नौजवान एक हो रहा है, माता बहनें उनकी लड़ाई लड़ना चाहती है, सर्व समाज अगर उन बेटियों के सम्मान में खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिनके कल मैं एक छोटा सा वीडियो और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो हमारे मीडिया के लोग जब मंत्री जो हैं आपके, अगर प्रभारी मंत्री बनाई गई हैं, उनके पीछे जब पहुंचे हैं कि बोले आप बताइए, आप तो महिला सांसद हैं, आप जवाब दीजिए, इस पर क्या कार्रवाई होगी, तो वो मीडिया से बचने के लिए दौड़ती हुई अपनी गाड़ी में बैठी। शर्म आनी चाहिए ऐसी लोगों को। और जो 10 रुपए की कीमत बढ़ने पर सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाया करती थी, वो महिलाओं का अग्रणी भूमिका निभाने वाली वो महिला नेता कहां है? दही जम गया इनके मुंह में, जबान नहीं निकल रही। आखिर क्यों नहीं बेटियों के सम्मान में आवाज निकल रही? क्यों गुलाम की प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं? अरे सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं, कम से कम सत्ता के साथ आप बने रहिए, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन बेटियों के सम्मान में, जब मान सम्मान की बेटियों की बात आती है, तो नारी जितनी भी हैं, कम से कम वो तो खड़ी हो जाइए। क्यों नहीं खड़ी होना चाहती भारतीय जनता पार्टी की वो महिला नेत्रियां, जो केवल फोटो खिंचाओ और मंत्री पद पाने के लिए लालायित रहती है। और बड़ी बात यह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ये बात समझ नहीं आ रही। बचाने का एक कुछ प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जाए। कहां है लाइन ऑर्डर? अगर नार्को टेस्ट में क्या नाम है इसका, जो मुकदमा दायर है जी,
वापस लौटते हैं अनिल जी आपके पास। गिरीश शुक्ला जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख कर लेंगे। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ रमेश ढाका भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता मुजफ्फरनगर से। रमेश, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो खाप पंचायतें अब जो संख्या की बात करें, लगातार समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़े फैसले की उम्मीद है। आपके पास आएंगे गिरीश शुक्ला दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से हमारा अनुरोध है, उन्होंने भारत के संविधान की कसम खाई है, वो अपनी नौकरी ताक पर रख दें और संविधान का पालन करके इस देश में अमर हो जाए सदा के लिए। जो लोग ब्रजभूषण को अपने पास बिठाते हैं उन्हें भी अरेस्ट करें, हिरासत में लें, और जो ये है इन्हें तत्काल हिरासत में लें। पुलिस कोई जज नहीं है, ये जज फैसला करेगा कि अपराधी है या नहीं है। इनको तुरंत FIR होने के बाद अरेस्ट करें, हिरासत में लें, तुरंत हिरासत में लें, ये उनका उत्तरदायित्व है। अगर वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व से बाहर होते हैं तो उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वो डरे नहीं सरकार से, अपने संवैधानिक कार्य का पालन करें, और अगर जरूरत पड़ रहा है इस्तीफा देकर सदा के लिए संसार में अमर हो जाए कि मैंने बेटियों की रक्षा के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा दी। उनको भी अरेस्ट करें, और ये जो लोग इन्हें बैठाते हैं इनको भी अरेस्ट करें। ये कानून कहता है कि जो अपराधी को शरण देते हैं वो भी मुलजिम है, उन्हें भी गिरफ्तार करें। गिरीश जी, आपकी नाराजगी समझ सकते हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। रमेश संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं लगातार। रमेश, आपके पास आएंगे, क्योंकि फैसले की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर देखा गया है यहाँ से कई कड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं और इतिहास गवाह है इस बात का। तो क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं जिस तरीके से खाप पंचायतों का समर्थन भरपूर है? जैसे अगर मैं मेरे फतेहाबाद की बात करूं तो यहाँ पर आज दिन भर जो है लगातार जो है ब्रजभूषण के जो पुतले फूंके गए हैं, कहीं ना कहीं जनता के अंदर रोष देखा जा सकता है। आज फतेहाबाद जिले के भुन्ना कस्बे के गांव ढाणी सांचला भोजराज के अंदर जो महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं ये जंतर मंतर की जो आग थी, हमारे पहलवान खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की जो आग थी, वो अब गांव के अंदर पहुंच चुकी है। फतेहाबाद के ढाणी भोजराज सांचला के अंदर जो महिलाओं ने यहाँ पर लाठियां हाथों में उठा ली थी और पुतले यहाँ पर फूंके गए हैं। भट्टूकला क्षेत्र की बात करें तो भट्टूकला के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो है, इसके साथ साथ अध्यापक गण जो है शामिल है, उसमें सरकारी कर्मचारी शामिल होते जा रहे हैं। हमारी खापों की अगर बात की जाए तो सुनील जी, खापें उनके अंदर लगातार जो जंतर मंतर पहुंच रही हैं। एक बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं ये बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बेटियों की तो बेटियों ही नहीं, हमारे देश का नाम रोशन करने वाले वो खिलाड़ी लगातार जो जंतर मंतर पर आज 23 अप्रैल से मैं बात करूं तो आज महीने भर से ऊपर का समय हो चुका है, कोई उनको न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा। पीछे की बात की जाए तो जब भी मेडल लेकर हमारी बेटियां जो गाँव में आती थी या शहरों में आती थी, उनके आगे डीजे चलता था, उनके जो मंत्री संतरी सभी जो है हर व्यक्ति समाज सेवी व्यक्ति पहुंचते थे, कहीं ना कहीं सरकार उनके कदमों के अंदर झुक जाती थी। हमारा नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, राजस्थान का किया, भारत का किया, लेकिन वही बेटियां अपने न्याय को लेकर के न्याय मांग रही है, वो इंसान उसको लेकर वो वहां पर पुलिस की लाठियां खा रही है। भाग्यपूर्ण हमारे देश की जो स्थिति आज कहीं जंतर मंतर की बात की जाए तो हमारा जो पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो लाठियां बरसा रही है, कहीं उनको मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, के ऊपर पानी की जो सर्दी के में कैसे उन्होंने पीछे में काटा, उन गद्दे गीले हो गए थे। एक इंसाफ के लिए ब्रजभूषण की क्यों न जाए, और आज उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल किया है, जल्दी से जल्दी इसकी या तो गिरफ्तारी की जाए और उनके जो पुतले फूंके गए हैं, नहीं तो कोई बड़ा कदम कहीं ना कहीं जनता उठाएगी, जिसको लेकर 2024 का आगे का जो हालांकि अभी देखा जाए रमेश की पिछले 40 दिनों से जिस तरीके से लगातार एक स्वर में एक ही मांग उठाई जा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, अभी तक तो कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई कि जिसको लेकर ये कहा जाए संतुष्ट हुआ जाए, और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खाप पंचायत के इस जिस तरीके से सोरम में ये खाप पंचायतों का समर्थन है, और ये उम्मीद भी नजर आ रही कि हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ जाए, लेकिन क्या फैसला होगा ये अभी इस पर
कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ विनय सिंह भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनय जी, आपके पास आ जाते हैं। अब देखा जाए, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी यूपी की 28 खापों के मुखिया का समर्थन और लगातार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत लगातार समर्थन कर रहे हैं। क्या उम्मीद नजर आ रही है कि अब न्याय मिलेगा? कोई ऐसा फैसला निकलकर सामने आ सकता है? क्या आपको उत्तर प्रदेश या भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक लगा कि कहीं न्याय मिलेगा? किसी को कभी न्याय मिला है? यह तानाशाही सरकार है, यह हिटलर शाही सरकार है। इस शासनकाल में न किसी को न्याय मिला है, न न्याय मिलेगा। अगर न्याय ही मिल रहा होता तो इतने बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहे होते। आज हिंदुस्तान की हालत इतनी बद से बदतर नहीं होती जाती। जो सरकार जनता की हितों को ध्यान में नहीं रखती है, उस सरकार को चले जाना ज्यादा अच्छा होता है। आपने देखा होगा, इतने दिनों से लड़कियां, बेटियां, भारत की बेटियां जिन्होंने भारत के लिए शौर्य पदक जीता है, जो भारत के मान और अभिमान है, उनकी बात को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों की सुनने को तैयार नहीं जिन्होंने भारत के लिए जो है का नाम रोशन किया है। ऐसे लोगों की बात सुनने को सरकार तैयार नहीं। आखिर कारण क्या है? कहती है ना सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको लगता है इस सरकार में ऐसी स्थितियां हैं? यह सरकार खुद जानती है कि अब इसे जाना है, इसका समय पूरा हो चुका है। 2024 में इस सरकार के झूठ के पाठशाला में ताला लगने वाला है और ये सरकार को अच्छी तरह पता है। और आप सोनी जी एक चीज को जान लीजिए कि सरकार के शासनकाल में आप महिलाओं के प्रति सम्मान की अगर उम्मीद रखती हो तो छोड़ दीजिए। अगर इतना ही सम्मान होता तो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया इस तरीके से अलग नहीं हटाई जाती। तो इस सरकार में कोई वर्ग खुश नहीं है, न किसान खुश है, न छात्र खुश है, न जनता खुश है। जबकि सरकार को जनता ने 2-2 बार मौका दिया है, बहुत बड़े माइंडेड के साथ मौका दिया। इस सरकार को तो जनता के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन क्या जनता के काम किया? सवाल इस बात को लेकर भी उठ जाता है कि जैसे कि साक्षी मलिक जो देश की महिला खिलाड़ी हैं, लगातार यौन शोषण के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। एक अभी हाल ही में जो दिल्ली का मामला सामने आया, साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उसे लफ्ज़िहात से जोड़कर देख रही है बीजेपी। ऐसे में कम से कम पॉक्सो एक्ट के तहत उस आरोपी की गिरफ्तारी तो हुई। हालांकि अब 2 दिन रिमांड बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ पर तो पॉक्सो एक्ट लग जाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ही नहीं की जाती है। देखिए, यह एक्ट लगने के बाद सरकार यह प्रयास कर रही थी कि उस लड़की का उम्र देखा जाए, किन्हीं की चीजों को लेकर के इस एक्ट को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। आपने देखा किस तरीके से किसानों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां अभी लखीमपुर में आपने देखा चलाने के बाद 120 के मुजरिम हुए थे गृह राज्य मंत्री, उनके लड़के ने जब गोली चलाई थी। बिल्कुल, अगर कानून में इतना मतभेद कहा जाए या पक्षपात कहा जाए कानून को लेकर जो एक्ट बनाया गया, तो मुझे लगता है मंचों से ये बात कहनी छोड़ देनी चाहिए सत्ताधारियों को कि महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वो नहीं कहनी चाहिए। साफ तौर पर ये कह देना चाहिए कि नहीं, महिला सुरक्षा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर महिला अपनी सुरक्षा खुद करे, तो मुझे लगता है बेहतर स्थिति होगी। कानपुर में जिस तरह माँ बेटी को जिंदा जला करके मार दिया गया और शासन प्रशासन के द्वारा। ऋषिपाल जी का रुख कर लेते हैं। जी ऋषिपाल जी, अगर देखा जाए यहाँ पर जो बीजेपी की सांसद हैं, मुंडे जी ने भी कहा है कि मैं एक सांसद होने के नाते नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते ये कहूंगी कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जानी चाहिए। फिर आखिर इतनी गंभीरता नजर क्यों नहीं आ रही? क्या वजह लग रही है आपको? क्यों इतनी हीला हवाले? बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं। देखिए, जो आज हालात हैं, इस देश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है।
कहीं भी आप उठा करके देख लीजिए, क्राइम हो रहा है खुलेआम। ये तो इनकी जो सरकार है, तो गुंडे बदमाशों की सरकार है, सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इस प्रधानमंत्री को मालूम है कि अब तुझको जाना है। कल इनका जो MP है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बयान दिया कि ये तो रावण है। उसने दिया था, कल बयान दिया था। अब जो ये चल रहा है, जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, वो ऐसे ही तंत्र मंत्र विद्या से जो किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज बेटियों का मामला है, मैं तो यही कहूंगा ये भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं जाट का आंदोलन है, कभी इसमें सभी बिरादरियों का आंदोलन है। मैं गुर्जर जाति से हूँ, कोई ठाकुर जाति से है, ठाकुर भी इसमें है। जो क्रिमिनल है, जिसने गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा मिलेगी बिल्कुल। ये तो 2024 में सरकार जाएगी, बिल्कुल निश्चित तय हो चुका है, हर जगह से तय हो चुका है। 24 में सरकार आने वाली नहीं है। और ये मैं आज कह रहा हूँ, आज आपके चैनल पे 100 का आंकड़ा, 100 से ज्यादा सीट इनको नहीं मिलेंगी पूरे देश में। ये 100 का आंकड़ा वो पार नहीं कर, ये हालत है। चलिए, ये तो आने वाला समय तय करेगा कि क्या कुछ 2024 की तस्वीर होगी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आएगी, ये आने वाला समय और वक्त बता देगा। एक बार विश्व प्रताप हमारे अलीगढ़ से संवाददाता जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं विश्व प्रताप का। विश्व प्रताप, अगर देखा जाए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 5 दिनों में कोई एक न्यायगत फैसला निकल कर सामने नहीं आता है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, इस बारे में कोई जानकारी? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने महापंचायत करके टप्पल इंटरचेंज में जिस तरीके से हुंकार भरी है, हजारों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है। और वहीं जो है राकेश टिकैत ने भी सीधा स्पष्ट कर दिया है कि अगर न्याय नहीं मिला तो उनकी जो लड़ाई है वो काफी आगे तक जाएगी, जिसके लिए वो हर तरीके से उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और किसी भी हाल तक वो जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज तमाम हजारों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए और तमाम जो उन्होंने जो बातें कही, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे चल के ये जो जिस तरीके की जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप चलिए, एक बड़ा रूप अख्तियार कर सकता है। लेकिन अपने आप में देखा जाए तो इतने 40 दिनों में एक बड़ा रूप अख्तियार कर चुका है ये आंदोलन, जिस तरीके से मांग उठ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्व प्रताप सिंह और रमेश ढाका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे पास अनिल जय हिंद भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आप बहुत लेट लतीफ़ी के साथ हमारे इस चर्चा में जुड़े हैं। अनिल जी, एक बार आपका रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए अभी जो अपडेट मिल पा रही है, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा है कि लगातार नेताओं से बातचीत हो रही है, लेकिन कोई स्पष्ट या कोई ऐसा रिस्पॉन्स निकल कर सामने नहीं आ रहा है जिससे कोई एक अहम फैसले पर पहुंचा जा सके। सोनी जी, देखिए ऐसा है कि फैसले जो पंचायती फैसले होते हैं उसमें डायलॉग अलग अलग, जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, अलग अलग मतों का आना, ये कोई मन की बात तो है नहीं कि राकेश टिकैत जी खड़े हुए और मन की बात कर दी। तो वो तमाम राय ली जाएंगी और ये सब पंचायती लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको दशकों का तजुर्बा है। और फिर जो समाज, क्योंकि अभी ये बेटियों का आंदोलन नहीं रहा, अब ये समाज का और ये जनता का आंदोलन बन चुका है। जिस तरह से पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उससे अब ये जनता को विवश होकर के इसमें आगे आना पड़ा है। और मैं बल्कि धन्यवाद करना चाहूंगा नरेश टिकैत जी का, जिन्होंने वहां हरिद्वार जाकर के बेटियों को मनाया। बिल्कुल, कि आप समाज को एक मौका दें, आप जनता को एक मौका दें, हम आपकी लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। और मेरा मानना यह है सोनी जी कि हमारे देश में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। बिल्कुल, तो क्या लग रहा है आपको कि कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है? बड़ा फैसला तो आएगा ही आएगा जी। और बड़ा फैसला सबसे पहले तो यही है कि बृजभूषण जी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन पे जो पॉक्सो एक्ट लगा है उसमें लीगली गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ से जो हमारे ये बृजभूषण जी हैं वो
अगले 3-4 दिन में एक अयोध्या में रैली करने जा रहे हैं। वो इस कानून को ही बदलने देना चाहते हैं कि ये कानून ही बदल जाएगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो एक तरह से बिल्कुल अब ये टकराव बन चुका है ब्रजभूषण जी और उनके जो भी उनके साथी हैं और जनता के बीच में। और जो सरकार का जो रवैया है उससे लोग बहुत नाखुश हैं। और भाई ऋषिपाल जी ने जो बात कही है ना कि सरकार को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मेरा भी मानना है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है पहले जब स्टार्टिंग में इस तरीके से ये आंदोलन छिड़ा और लगातार जो मांग उठ रही थी तो ऐसी भी बातें निकलकर सामने आई। अनिल शर्मा जी आपके पास आएंगे कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को की गिरफ्तारी होती है या उन्हें बर्खास्त किया जाता है तो इसके साइड इफेक्ट आगामी लोकसभा चुनाव या 2024 में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब तस्वीर उल्टी होती नजर आ रही है क्योंकि अब ये आंदोलन सामाजिक होता जा रहा है। तो अब मुझे लगता है तब का तो पता नहीं, अब जरूर इसके राजनीतिक नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सोनी जी, जिस तरह से पूरे देश में आज ये मामला बेटियों का नहीं, ये उस हर नागरिक का बन जाता है जो इस देश का है। ये देश के गौरव की बात आ गई है, गौरव की लड़ाई की बात आ गई है। ये इस मामले में सरकार को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी और इसका बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के भी पिछले दिनों में जो कुछ चुनाव हुए उसमें बीजेपी के नेताओं को इसी तरह के कर्मों के कारण खदेड़ा गया। जनता जनार्दन ने दौड़ा दौड़ा कर उनका भगाया और वही स्थिति पैदा होने वाली है कि अब 2024 के चुनाव में जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी कि आखिर बेटियों के साथ न्याय नहीं करना चाहते। एक बात मैं आपको बता दूं, इनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस नेता के मुंह से, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से जो वन फिसली थी कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, और कहीं उसको ये सार्थक करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार बीजेपी के 21 सांसदों पर इस तरह के मुकदमे कायम जो महिला यौन शोषण के हैं। तो ये कोई एक मामला नहीं है, ये पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी लोगों के साथ है, अपराधियों के साथ है, गुंडे माफियों के साथ है। किसी का भी इतिहास उठा लीजिए, कोई भी दूध का उधला हुआ इनमें से नहीं है। और यही वजह है कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो ऐसी डिबेट से ये लोग नजारत मिलते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के सभी लोगों से कि ऐसे नेताओं से जो इस तरह की जो जनहित के मामले होते हैं, मूल मुद्दे होते हैं, उनसे डिबेट से अगर भागते तो उनको बिल्कुल डिबेट पर बैन कर दीजिए। बिल्कुल, इनको कोई अधिकार नहीं है जनता के बीच में अपनी राय रखने का। और दूसरी बात मैं बताऊं, मीनाक्षी लेखी जी, जिसकी मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो मंत्री भागी वो मीनाक्षी लेखी है, जो आगरा में अभी थोड़ी देर पहले प्रबुद्ध जनों का मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कर रही, वो भारतीय जनता पार्टी के ही केवल चुंद नुमाइंदे हैं जिनकी वो मीटिंग लेने आई है। प्रभारी मंत्री आगरा, पास्को एक्ट में अगर मुकदमा होता है तो उस मुकदमे के साथ अगर किसी आम जनमानस पर अगर मुकदमा होता है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो, तब तो घर के अंदर से घुसकर आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बस इसीलिए तो सवाल उठ जाता है कि आखिर इतना भेदभाव क्यों? कानून बनाया गया है तो एक जैसा उस कानून का सभी पर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर इतना ऐसे अलग अलग क्यों कर दिया गया? मुख्य मुद्दे से थोड़ा सा अलग ले जाना चाहूंगा। राहुल गांधी जी पर जब मामला आया था केवल थोड़ी सी शब्दावली का, है ना, तो उस पर इस कदर मुकदमा भी हुआ और तुरंत कार्रवाई हुई। फटाफट जो है 1 महीने के अंदर सदस्यता भी समाप्त हो गई, गिरफ्तारी भी वो। चलिए वो मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। शक्ति गर्ग जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय अनिल जी पहले ले लेते हैं, इसके बाद आपका रुख कर लेंगे। अनिल जी, शक्ति गर्ग जी आपका स्वागत है, राय साझा कर सकते हैं। मैडम, बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हमारे मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी इन पहलवानों के बारे में कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम व्यापारी सब, पूरा व्यापार मंडल, पूरा व्यापार, हमारा व्यापारी सुरक्षा फॉर्म के प्रत्येक व्यापारी इन पहलवानों के साथ हैं। हम पूरा पूर्ण समर्थन देते हैं इन पहलवानों को, और इन पहलवानों के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी पहलवानों के समर्थन में हैं और लगातार क्या आम क्या खास हर एक व्यक्ति जुड़ता नजर आ रहा है। विनय जी, 40 दिन का वक्त बीत जाने के बाद और मुझे लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फाइनल कमेंट आपका लेना चाहेंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके बावजूद भी इतनी लेट लतीफी और दिल्ली पुलिस कहती है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, जिस वजह से हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। देखिए, भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि जवान फिसल, ऐसा नहीं है मित्र, जवान नहीं फिसलती, आदमी की सच्चाई और विचारधारा अपने आप जुबान पे किसी बहाने आ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कोई एक पहले व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे आधे से अधिक लोगों के ऊपर इस तरह के केसेस हैं। इनके बहुत वरिष्ठ नेता कौन आचार्य हैं, उनके ऊपर भी महिला शोषण का मामला दर्ज हुआ था। उनका हम थोड़ा नाम भूल रहे हैं, उनके ऊपर भी दर्ज हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि जो देश हित और बेटी को पढ़ाने और बेटी को बचाने में काम करती है। यह केवल अडानी और अंबानी के लिए आई थी यह सरकार, और देश को लूट करके अब ये जा रही है, सीधी सी बात है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अब ये है, क्योंकि सोरेन खाप पंचायत में बड़े बड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं, महिला खिलाड़ियों की ये दहाड़ और क्या आगे रंग लाने वाली है, क्योंकि एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आने की उम्मीद है और इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि पूरे देश का समर्थन इन महिला खिलाड़ियों को मिल रहा है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।